एक प्रेरणा। मुझे लगता है कि उस समय की राजनीति, उस समय की सियासत जो बहुत ही मुश्किल, जो बहुत कठिन, उस कठिन दौर में, उस मुश्किल दौर में उन्होंने लोगों की सेवा करके इस जम्मू कश्मीर की, और काफी ऐसे हमारे बीच में बैठे जो बहुत सीनियर लोग हैं, उनके वो कलीग्स रहे हैं, उनकी जीवनी के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में बहुत मेमोरीज होंगी जो बोल सकते हैं। लेकिन हमारा चूंकि एक बड़ा ही ब्रीफ एक सेशन है और इसे में इंट्रोडक्टरी सेशन ही मारेंगे अभी, ये पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं कि 57 लोगों पे 5-5, 10-10 मिनट की जीवनी पे उन पे प्रकाश डाला जाए। मुझे लगता है ये सारा सेशन उसी में निकल जाएगा। आपने जिस प्रकार से बात रखी, तो पूरा हाउस उनके लिए मौन रखेगा। उनके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, उनको स्वर्ग में, उनको जन्नत में जगह दे। और कुछ ऐसे अभी बिल्कुल हमारे साथी हैं, खासकर स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जी, जिनके मुझे लगता है अभी गुजरे हुए 5-6 दिन ही हुए। उनके लिए हम एक प्रार्थना भी कर सकते हैं कि उनके परिवार वालों को ये दुख सहने की शक्ति दे। काफी लोगों को तो लंबा समय हो गया, अब समय ऐसा मरहम होता है कि जो जख्म को भर देता है। लेकिन स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जी की जहां बात करें तो अभी तो बिल्कुल जख्म ताजा ही है। उनके परिवार वालों को ये दुख सहने की शक्ति दे। ठीक कहा आपने कि सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि एक व्यक्ति के बारे में, हर जीवनी के बारे में हम यहाँ पे प्रकाश डालें और खराजे की या श्रद्धांजलि पेश करें। हम कलेक्टिव जितने भी लोग हमसे पिछड़े हैं, सबके लिए यहाँ पे मौन करें, 2 मिनट का मौन, और सबके लिए हम प्रार्थना करें कि उनको, वो जो दिवंगत आत्माएं हैं जो आज हमारे बीच में नहीं है, जिन्होंने श्रद्धांजलि की सभा हो रही थी और अटल बिहारी वाजपेयी जी को बोला कि यहाँ पे बोले आप, तो जिस प्रकार से उन्होंने विपक्ष के नेता के जीवन के बारे में कहा है, मैं वो भूल गया। हालांकि एक छोटी सी एक कविता भी उन्होंने उसमें बोली है, क्या लाजवाब। तो क्या एक प्रेरणा नहीं हो सकती हम जैसे लोगों के लिए? मिसाल है हमारे साथ। मैं आज के दिन कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिससे किसी के मन को ठेस पहुंचे, लेकिन ऑनरेबल स्पीकर सर, ड्यू रिस्पेक्ट, कल मुझे थोड़ा सा फर्क, जिस प्रकार से एक इस प्रकार का फोरम है यहाँ पे बैटल ऑफ आइडियाज है। एक गली मोहल्ले की लड़ाई नहीं है, हम बाजू फोल्ड करें और आओ, नहीं, हम क्या दिखाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर की जनता। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन व्यक्तियों की मिसाल, उन व्यक्तियों के जीवन को प्रेरणा मान के आज के हम कम से कम थोड़े से एक हिस्से को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। इसलिए हम श्रद्धांजलि देते हैं, अन्यथा श्रद्धांजलि बेकार होती है। तो मेरे कहने का ये तात्पर्य, मेरे कहने का ये मकसद है, इतने तो बड़े व्यक्ति हमारे सामने जिनको हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे असेंबली सेक्रेटेरिएट पे भी जीवनी के बारे में थोड़ी थोड़ी ब्रीफ हिस्ट्री लिखी है, हम पढ़े और जो मुझे पसंद है उसके जीवन का कोई पार्ट मैं अपने जीवन में लाऊं। और कोई भी 57 में ऐसा आपको विधायक या पार्लियामेंटेरियन ऐसा नहीं मिलेगा जिसके जीवन से आपको थोड़ा सा भी कहीं पथ भटकाने का, मार्ग भटकाने का, रास्ता भटकाने का एक भी एपिसोड, एक भी इंसिडेंट। इसलिए आज हम कलेक्टिव श्रद्धांजलि यहाँ पे दें और इसके बाद जो आपने तय किया होगा
क्या कार्रवाई करनी है वो करेंगे, मगर मैं पुनः अपनी तरफ से, अपने पूरे विधायक दल की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से और इवन की हाउस की तरफ से ऐसे सभी लोगों को श्रद्धांजलि प्रकट करता हूँ, हृदय से श्रद्धांजलि प्रकट करता हूँ। उनको ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे, उनको जन्नत में जगह मिले और उनके परिवार वालों को उनकी जो कमी या उनका जो दुख है वो सहने की अपार शक्ति दे। इतना ही कह के मैं अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। इस लिस्ट में एक नाम आप देखेंगे मदन लाल शर्मा जी का। मदन लाल शर्मा जी जहाँ मिनिस्टर रहे, स्टेट में कैबिनेट मिनिस्टर, 2 बार वो पार्लियामेंट में भी गए थे, वो असेंबली के लिए भी 1-2 बार इलेक्ट हो गए। उनको भी आज हम खरा जाकर हम पेश करेंगे। मेरे करीबी दोस्त है, मेरे तक बहुत ज्यादा करीबी ताल्लुकात उनके साथ थे। जब रहे नहीं दुनिया में कानून में ही वो यहाँ से रुखसत कर गए। उनके फर्जंद अरहमंद सैयद शर्मा जी इस वक्त हाउस में मौजूद हैं, जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर हैं, वो बात करना चाहते हैं इस सिलसिले में। Honorable Speaker Sir, voting members, आज मैं पहली दफा आपको लाना हूँ और पहली दफा ही हम याद करेंगे जो महानुभाव हमारे में नहीं रहे, और मैं अपनी तरफ से श्रद्धा की सुमन अर्पित करता हूँ। और मैं देख रहा था इन 57 महान हस्तियों में 52 ऐसे हैं जिनको मैं जाति तौर पर जानता हूँ, मिल चुका हूँ, जिनमें इस देश के बेहतरीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उनसे मैं 3 दफा मिला अपने पिताजी की वजह से। बाकी 2-4 ही ऐसे लोग हैं जिनको मैं जाति तौर पर नहीं जानता। मेरी तरफ से उनको और उनके परिवार को श्रद्धा के, उनके परिवार को मैं ये दुआ करता हूँ ईश्वर से कि उनको सतत और हिम्मत है और वो इस जो दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं उनको ताकत भी दे, वो इससे फेस कर सके। पिताजी के बारे में क्या बोलना, मैं तो बहुत खुश रहता था उनके। आई कुड नॉट मेक हिम प्राउड व्हाइल ही वाज अलाइव, और जिस तरीके से गुजरे वो मैं कभी तो बयान नहीं कर सकता। दैट मेड मी वेरी स्ट्रॉन्ग। और आई वाज, उसके बाद ही मैं फियरलेस हुआ, और पिछले 4 साल भी, इनको 4 साल हो जाएंगे, तो मैं तो उन्हीं की वजह से यहाँ बैठा हूँ। कहूँगा कि उन सब लोगों को एक बार फिर दिल से, क्योंकि वो कहते हैं जो दरबार की जीनत है उन्हीं से मिली है, तो बुनियाद का पत्थर को नजर क्या हो। ये सारे लोग डेमोक्रेसी के लिए बुनियाद के पत्थर थे, और हम चाहेंगे जैसे हमारे लीडर अपोजिशन हमारे सुनील जी ने बोला कि अटल बिहारी वाजपेयी की तरह, मैं चाहूँगा उस साइड बैठे हुआ हर विधायक, इस साइड बैठा हुआ हर विधायक, हिंदुस्तान को आज जरूरत है अटल बिहारी वाजपेयी जी की सोच, सेक्युलरिज्म और उनकी तरह बने। हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर जो हमारा राज्य है, या जो आप कुछ बोल सकते हो उसको, तो हर शख्स उनकी इज्जत करता है वाजपेयी जी। बाकी भी बहुत अच्छे लोग यहाँ पर जो चले गए, उनसे कुछ ना कुछ हमें सीखना है, और हम कोशिश करेंगे। मैं तो सबसे जूनियर हूँ उस कैबिनेट में, मेरे जो कायद हैं उमर अब्दुल्ला साहब की हमें हिदायतें हैं प्यार से रहना। मैंने पूछा उनको कि मुझे किस तरह काम करना है, वो कहता है अपोजिशन वाले हर आदमी को आपने इज्जत करनी है, हर आदमी का काम करना है, और मैं कोशिश करूँगा कि खरा उठूँगा। इसके साथ ही मैं आपसे रूप से चाहूँगा उन सब लोगों को मेरी तरफ से कंडोलेंसेस और श्रद्धा। जय हिंद। निजामुद्दीन भट्ट साहब। ऑनरेबल स्पीकर, यहाँ जो बुजुर्ग शख्सियतें मेंशन हुई, उनका कंट्रीब्यूशन रहा है कौमी सतह पर भी, रियासती सतह पर भी। नेशनल पर्सनैलिटीज के बारे में
सुना है और महसूस भी किया है। जो भी शख्सियत यहाँ मेंशन हुई, जैसा पहले स्पीकर्स ने कहा कि उनसे जो भी बन पाया है उसमें एक ऐसा अमल है जिससे हमें धर्म भी है और इंस्पायरेशन भी मिलती है। एक रिवायत है, मरने के बाद हर इंसान में अच्छाइयाँ होती हैं, बुराइयाँ होती हैं, कमियाँ होती हैं, लेकिन कमी खामियों को गिनना मुनासिब नहीं होता है। अच्छाइयाँ ही गिनी जाती हैं। रियासत जम्मू कश्मीर की बदकिस्मती रही है कि हाँ इंस्टेबिलिटी रही और नेशनल लेवल पे जितने भी हमारे हमदर्द रहे हैं उन्होंने कोशिश की कि यह इस्तेहकाम हो, लोगों में अपनायत का माहौल पैदा हो और हिंदुस्तान की जमहूरियत में वो बराबर के हिस्सेदार है। उसमें जो 3 शख्सियत का मेंशन हुआ, तीनों का अच्छा खासा रोल रहा है। जहां जहां भी वो जिस समय जिस पोजीशन में रहे, जम्मू कश्मीर के लोगों के बारे में वो फिक्रमंद थे। आज हम अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि आइंदा भी ऐसी शख्सियत पैदा हो और बड़े बड़े मनासिब पे आए, लेकिन जम्मू कश्मीर की धरती को भी समझे। वही सबसे बड़ा सिराज उनके लिए जिन्होंने कुछ किया, और जो आने वाले लोग हैं सबों को जाना है, उनके रिकॉर्ड में भी ऐसा ही रहेगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है लोगों के दिलों में जगह पैदा हो। जो हमारे मुकामी लोग हैं जिन्होंने इस हाउस पर काम किया है, सबों को मेंशन करना मुनासिब नहीं, लेकिन कुछ लोगों के साथ मेरी एक ज़ाती अकीदत रही है। गुलाम कादिर बेदार साहब जो पटन से ताल्लुक रखते थे, जैसे उन्होंने हमारे कुली रियाज साहब को पाला, मुझे भी उनकी शख्सियत का एक हिस्सा मिला है। मुझे भी जैसे वो औलाद की तरह समझते थे, सियासत में रहे, कांग्रेस में रहे, साजिद साहब के करीबी साथियों में रहे, और मैंने उनको नजदीक से देखा है। उनकी दियानत, उनकी शराफत और लोगों के लिए दर्द, वो उनका खासा था, उनकी शख्सियत का। हम ऐसे लोगों से, ऐसे बुजुर्गों से जब ये हमें और हम उन्हें याद करते हैं तो हमें एक रास्ता मिलता है कि हम भी शायद एक आध अच्छा काम उनसे सीख के कर पाए। अल्लाह करे उन्हें जन्नत नसीब